कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनना भी हिम्मत का काम होता है। गुलमर्ग में जिस दिन घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले से ही खेल रचा गया था। आतंकवादी एक सेना के जवान की पत्नी को अगवा कर जंगल में ले गए थे, जहां उससे सारी जानकारी ली। पर इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको शुरू से बताते हैं कि वो सेना के जवान की पत्नी को जंगल क्यों ले गए और उसके बाद उसके साथ क्या-क्या हुआ। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, ताकि देश के दुश्मन हमारी एकता देख सकें। आइए जानते हैं वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनाई। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग सुबह की पहली किरणों से नहाया हुआ था। बर्फ से ढकी वादियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत झीलों का पानी, सब कुछ किसी जादुई चित्र जैसा प्रतीत हो रहा था। अप्रैल का महीना था। पर्यटकों की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली से आए कुछ परिवार गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने यहां पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था शेखावत परिवार। मेजर कबीर शेखावत भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी हाल ही में एक कठिन ऑपरेशन से लौटे थे। छुट्टी लेकर अपनी पत्नी अन्विता के साथ गुलमर्ग आए थे। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन पहली बार दोनों किसी पहाड़ी इलाके में घूमने निकले थे। अन्विता को पहाड़ों से बेहद लगाव था और कबीर ने यह जगह चुनी थी ताकि उसे सरप्राइज दे सकें। गेस्ट हाउस में चेक इन के बाद दोनों ने स्थानीय बाजार घूमा, गर्म जलेबियां खाईं और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों में नहाई वादियों के बीच दोनों झरने की ओर निकले। हवा में ताजगी थी, पक्षियों की चहचहाहट और दोनों के चेहरों पर सुकून था। ये जगह सच में जादुई है, अन्विता ने कहा। तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं, कबीर मुस्कुराया। लेकिन तभी उनकी नजर 3 अजनबियों पर पड़ी जो आर्मी की वर्दी में सामने से आ रहे थे। वे तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनका चाल ढाल कुछ अलग था। कबीर ने गौर से देखा। उनके बैज, यूनिट के नाम सब नकली लग रहे थे। वर्दी का पैटर्न भी सही नहीं था। कुछ गड़बड़ है, कबीर ने धीरे से कहा। क्या मतलब? अन्विता चौंक गई। ये असली सैनिक नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। पर इससे पहले कि कबीर कुछ कर पाते, एक आतंकी ने पीछे से आकर उन्हें दबोच लिया। कबीर को एक झटके में बेहोश कर दिया गया और अन्विता को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाया गया। जब कबीर को होश आया तो वह एक अंधेरी झोपड़ी में पड़ा था। सिर में भयानक दर्द था और हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने संघर्ष करते हुए याद करने की कोशिश की। अन्विता। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अन्विता, वह चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ अपनी आवाज की गूंज सुनी। इसी बीच झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और 4 नकाबपोश अंदर घुसे। उनमें से एक ने नकाब हटाया। वह था इमरान बट्ट, एक कुख्यात आतंकी। तो मेजर साहब, आखिरकार आप हमारे जाल में फंस ही गए, इमरान ने ठहाका मारा। तुम लोग चाहते क्या हो? कबीर ने घृणा से पूछा। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो हमारी मांगें पूरी करनी होंगी, इमरान ने कहा। कौन सी मांगें? कबीर ने नफरत से दांत भींचते हुए कहा। सेना के उस हथियार डिपो का नक्शा जहां नए हथियार आए हैं। इमरान ने एक फाइल कबीर के सामने फेंक दी। साइन करो और हमें नक्शा दो, वरना। कबीर की मुट्ठियां बंध गईं। उसे अपनी देशभक्ति और प्यार दोनों की कसौटी पर आजमाया जा रहा था। कबीर ने गहरी सांस ली। उसके जहन में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे। देश, फर्ज और अन्विता की सलामती। मैं सोचने के लिए वक्त चाहता हूं, उसने इमरान से कहा। इमरान हंस पड़ा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मेजर साहब, सिर्फ 6 घंटे। फिर वे सब झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए चले गए। कबीर ने धीरे धीरे अपने बंधन ढीले करने की कोशिश की। उसे याद आया, रिया ने उसे एक खास घड़ी दी थी जिसमें चाकू छुपा था। कड़ी मेहनत के बाद उसने घड़ी से छोटा ब्लेड निकाला
और धीरे धीरे रस्सियां काटने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वह आजाद हो गया। उसने दरवाजे के पास कान लगाया। बाहर दो गार्ड बातें कर रहे थे। इस मेजर की हालत तो खराब हो गई होगी अब तक, एक बोला। हाँ हाँ, और अगर न हुआ तो इमरान भाई का प्लान भी है, दूसरा बोला। कबीर ने एक लंबा लकड़ी का डंडा उठाया, दरवाजा अचानक खोला और दोनों गार्ड्स को चकमा देते हुए उन पर हमला कर दिया। तुरंत दोनों नीचे गिर पड़े। कबीर ने उनकी बंदूक उठाई और चुपके से अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ एक अलग कमरे में अन्विता बंधी हुई थी। उसके सामने बैठी थी नताशा बख्शी, इमरान की बहन और उसकी बराबर की क्रूर साथी। तुम्हारा पति हार मान लेगा प्यारी अन्विता, नताशा ने धीमे से फुसफुसाया। क्योंकि प्यार सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अन्विता ने हिम्मत से आंखें उठाई। तुम नहीं जानती कबीर को, वह फुसफुसाई। वह जान दे सकता है लेकिन देश नहीं बेचेगा। नताशा हंस दी। देखेंगे। कबीर झाड़ियों में छिपता छिपाता कैंप के भीतर घुस चुका था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसका दिल सिर्फ अन्विता की सलामती के लिए धड़क रहा था। एक कोने में उसे एक टॉर्च की हल्की रोशनी दिखी। 3 आतंकी बैठे थे, हंसते हुए शराब पी रहे थे। कबीर ने चुपके से उनके पीछे जाकर एक एक कर उन्हें बेहोश कर दिया, बिना आवाज किए, बिना गलती किए। अब उसके पास 2 रास्ते थे, सीधा जाकर अन्विता को छुड़ाना या पहले इमरान को खत्म करना। कबीर जानता था, अगर इमरान जिंदा रहा तो खतरा खत्म नहीं होगा। उसने बंदूक संभाली, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। इसी बीच अन्विता अपने बंधनों से लड़ती रही। नताशा ने फिर आकर कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं, कबीर को बुलाओ या फिर। अन्विता ने उसे घूरते हुए कहा, देशभक्ति हमारी नसों में है, तुम जैसे गद्दारों से डरने वाली नहीं हूं। नताशा ने गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। बहुत पछताओगी तुम, वह चीखी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कबीर अंदर घुसा, मशीन गन हाथ में चमक रही थी। हटो उससे दूर, कबीर की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नताशा चौंकी, लेकिन जल्द ही मुस्कुराई। ओह, असली हीरो तो खुद आ गया। दोनों के बीच तीखा मुकाबला हुआ। कबीर ने नताशा की पिस्तौल छीन ली और उसे बेहोश कर दिया। उसने फौरन अन्विता के हाथ खोले। ठीक हो? कबीर ने पूछा। हां, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा, अन्विता बोली। भागते हुए वे दोनों बाहर पहुंचे तो सामने इमरान खड़ा था, मशीन गन के साथ, चेहरा हैवानियत से भरा हुआ। अब कोई बच नहीं सकता, इमरान चिल्लाया। गोलीबारी शुरू हो गई। कबीर ने अन्विता को एक पत्थर की दीवार के पीछे धकेल दिया। तेज लड़ाई हुई, धमाके, गोलियां, धुएं का गुब्बार। आखिरकार कबीर ने छलांग लगाकर इमरान को नीचे गिराया। गला दबाते हुए फुसफुसाया, ये देश कभी हार नहीं मानेगा। और एक आखिरी घूंसा इमरान को बेहोश कर गया। सेना की एक टीम भी पहुंच चुकी थी, रिया, जो अब मेजर रिया थी, के नेतृत्व में। मिशन सक्सेसफुल, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। देश का बेटा फिर से जीत गया। कबीर और अन्विता एक दूसरे को थामे खड़े थे। आसमान में सुबह की पहली किरणें चमक रही थीं। आज सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत हुई थी।